Hello, welcome back to SIL Study Point, all of you. Today we are going to discuss about preposition. आपको रामबाण की तरह ये टॉपिक काम करेगा। आपको हर एक एग्जाम में, आपको किसी भी लेवल का परीक्षा हो, रामबाण की तरह करता है काम। ये कहिएगा कैसे? तो देखिए माय डियर, उस वे में ये करता है। कोई भी लेवल का परीक्षा हो, किसी भी योग हो, जो व्यक्ति इंग्लिश और जो स्टूडेंट, जो बच्चे अंग्रेजी सीखने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मेरे साथ बनो। कैसे अंग्रेजी होता है और कैसे अंग्रेजी को हम पूरा फील कर लेते हैं दिमाग में, मैं सिखाऊंगा आपको कि अंग्रेजी होता क्या है और कैसे प्रयोग किया जाता है इंग्लिश का। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? अगर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ आइए, मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी कैसे सीखा जाता है और हम कैसे सक्सेस हो सकते हैं। क्या आप चाहते हैं अंग्रेजी सीखना? चाहते हैं? चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, बनिए। प्रीपोजिशन पे हम बात करते हैं आपके बीच, और कैसे ये रामबाण की तरह आपको एग्जाम में ये काम करता है टॉपिक। तो माय डियर, ये टॉपिक प्रीपोजिशन यानी एक प्रिपेयर करके, यानी एक प्रकार से प्रीपोजिशन यानी रिश्ता कायम करता है। जैसे कि आप जानते होइएगा कि किसी भी लड़का का शादी होता है या लड़की का शादी होता है तो क्या होता है? रिश्ता हम देखने जाते हैं। रिश्ता देखने जाते हैं, कंफर्म नहीं है कि कहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है। उसी प्रकार से ये प्रीपोजिशन जो है किसी भी वाक्य को नहीं जानता है, वो ये किसी में घुस जाएगा, यानी किसी के में टपक जाएगा, किसी भी लाइन में खड़ा हो जाएगा। इसे किसी से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से मतलब नहीं है, इसे सिर्फ मतलब है ये रिश्ता बनाने का काम करता है। तो इसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होता है, ये किसी भी वाक्य में लग सकता है, प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। तो ये चीज हम क्लियर हुए कि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे संबंध, चलिए आते हैं संबंध वाचक संबंध। माय डियर, इसमें आज जो हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखा जाता है, क्योंकि प्रीपोजिशन कितना होता है, प्रीपोजिशन बहुत है। वो हर एक वर्ड मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर समझाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको दिमाग से आउट ना हो। माय डियर, डोंट फियर, आई एम हियर। तो चलिए कम हियर, ऑन पॉइंट। तो माय डियर, ओवर, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर की। ओवर, अप, ऑन और ऑन, ये तीनों की हम बात करेंगे। तो माय डियर, सबसे पहले जो हम बात करते हैं, बहुत गौर करना है, मिस नहीं करना है इस क्लास को। देखिए, ओवर के ऊपर, ऑन के ऊपर, यानी ओवर अप ऑन वो सेम जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। तो ओवर लगाइए या आप ऑन लगाइए, ये सेम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये दो टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैसे प्रयोग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप की हम बात की है। ओवर के ऊपर, ऑन मीन्स भी के ऊपर, और ये क्या हुआ, और के ऊपर वो भी होगा, के ऊपर ये भी होगा। तो कहाँ पर प्रयोग करेंगे और कैसे प्रयोग करेंगे, कहाँ ओवर लगाएंगे और कहाँ ऑन लगाएंगे, तो उस जगह पे कंफ्यूज होते हैं, और जिसके वजह से पूरी वाक्य को वाट लग जाता है। जैसे एक छोटा सा रिश्ता में कोई एक दरार सी आ जाती है, कोई ऐसा नकारात्मक वर्ड आता है, कोई नकारात्मक शब्द आता है, तो क्या होता है, वो रिश्ता टूट जाती है, टूट जाती है। तो उसी तरीके से इसमें अगर किसी भी तरह से जहां ऑन लगना चाहिए वहां ऑन नहीं लगाए, और जहां ओवर लगना चाहिए वहां ओवर नहीं लगाए, तो ये क्या होगा, वाक्य को ही पूरा गंदा कर देगा, यानी गलत हो जाएगा। तो माय डियर, ओवर के ऊपर ना नीचे ना ऊपर, यानी ओवर होता है जब कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति या किसी भी रूप में किसी चीज से टच ना हो, ना नीचे टच हो ना ऊपर टच हो, समझ रहे हैं? यानी ये मार्कर है, देख लीजिए, ना नीचे टच है ना ऊपर टच है, यानी बीच में ही मेरा सिर है। उसी प्रकार से उस जगह में हम क्या लगाते हैं, ओवर। और ऑन कहाँ लगाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ओवर की हमने बात किया, ऑन उस जगह पे लगाते हैं, गौर करना है, ऑन उस जगह पे लगाते हैं जिस चीज से चिपका हो। जैसे माई मार्कर ऑन माई हेड, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से ये ओवर लगता है, क्योंकि ये मेरे सिर से टच है, टच है, और यही ऊपर हो जाएगा तो क्या होगा, ओवर, ओवर, समझ रहे हैं? ऐसे प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये दोनों में क्लियर समझ रहे हैं? इस तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं। चलिए हम कुछ फॉर एग्जाम्पल्स में हम आते हैं, समझेंगे। ऑन मीन्स पर, किसके ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर, यानी किसी के ऊपर हो या किसी वस्तु के ऊपर हो। ये नहीं कि आप कह देना अरे ऊपर लगा दे तो ऑन लगा दिया, नहीं। अब मान लीजिए किसी के ऊपर ऐसे कैसे लगा देंगे ऑन,
पोस्ट में ऊपर हो, पावर में ऊपर हो, पोजीशन में ऊपर हो, धन दौलत में ऊपर हो। तो माय डियर, जैसे कि कोई अंग्रेजी सीख रहा है तो अरे यार मेरे से ऊपर है, ये थोड़ी है कि आपके ऊपर है, नहीं गलत, वहाँ ओवर लगाएंगे, मेरे ऊपर है, समझ रहे। तो चलिए प्रीपोजिशन, यानी दी वर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यानी पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रही है। देखिए पेड़ के ऊपर उड़ रही है, ना आसमान में टच है ना पेड़ में टच है, समझ रहे, पेड़ के ऊपर उड़ रही है। तो क्या लगाएंगे, दी वर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, यही ट्रू होगा, यही सत्य है। तो ये चीज का हम प्रयोग करेंगे, ऑन नहीं लगाएंगे। यहाँ अगर ऑन लगा दे, दी वर्ड इज फ्लाइंग ऑन द ट्री, दैट्स बिग मिस्टेक, और ये पूरे वाक्य को कट कर देगा, यानी गलत कर देगा, ये सही नहीं होगा। तो क्या लगाएंगे, सही क्या होगा, दी वर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, पक्षी पेड़ के ऊपर उड़ रहा है। तो उसी प्रकार से मतलब जैसे आई हैव एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मेरे सर के ऊपर छाता है। तो क्या सर के ऊपर है, चिपका नहीं है, समझ रहे। तो उसमें हम ओवर लगाएंगे। द ब्रिज, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नदी के ऊपर पुल है, नदी के ऊपर क्या है, पुल है। तो माय डियर पुल कहाँ है, न नीचे टच है न ऊपर टच है, पानी के ऊपर है। तो उस जगह पे हम ओवर लगाएंगे, समझ रहे। ही इज ओवर यू, वह आपसे ऊपर है, ये नहीं लगा देंगे ही इज ऑन यू। मतलब कोई कह देगा ये बताओ, इसका वाक्य बनाओ कि वह आपके ऊपर है, तो ये थोड़ी लगाएंगे ही इज ऑन यू। मतलब जब ऑन ऊपर रहेगा जब भी तो लगाएंगे, जब ऊपर मतलब पावर, पोजीशन, पोस्ट, उसमें ऊपर आता है। ही इज ओवर यू, वह आपसे ऊपर है, कोई भी चीज में, किसी भी लाइन में, स्पोर्ट में, किसी भी लाइन में। देयर आर ओवर माई थिंक, दे आर ओवर माई थिंक, वे मेरे सोच से ऊपर है, यानी मेरे सोच, यानी मेरी जितनी सोचन शक्ति है उससे ऊपर है। तो इस जगह से ऐसे हम ओवर का प्रयोग करते हैं माय डियर। मुझे उम्मीद है कि ओवर में आपको अब कोई परेशानी नहीं हो सकती है और होने भी नहीं दूंगा। आई एम हियर, डोंट फियर माय डियर, कम ऑन पॉइंट। चलिए ऑन पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ऑन पे क्या होता है, जैसे देखिए माई बुक्स आर ऑन दी टेबल, क्या हुआ, मेरे किताब टेबल के ऊपर है, समझ रहे, यानी टच है, किसमें टच है, टेबल में टच है। जैसे कि माय डियर इसी प्रकार से कुछ भी लगा सकते हैं। आई एम स्टैंड ऑन अर्थ, मतलब मैं जमीन पे खड़ा हूं, मतलब जमीन से टच हूं, यानी ऊपर हूं उसके। इसी प्रकार से माई मार्कर इज ऑन द टेबल, ठीक है। इसी प्रकार से ऑन का प्रयोग किया, जहां किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो। एग्जाम्पल में लेते, कोई भी वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तो हम क्या लगाते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, लेकिन टच होना चाहिए, हटा नहीं होना चाहिए, टच होना चाहिए। तो उस जगह पर हम कौन क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। जैसे और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज ऑन माई वे मेरे रास्ते में है, मतलब रूट मेरा ये हुआ, कहने का मतलब वे मेरे रास्ते में है, मतलब वह मेरा रास्ता में है, वह मेरा रास्ता में है, मतलब तो ऑन लगाएंगे। यहाँ इन भी नहीं लगा सकते, ओवर भी नहीं लगा सकते, यहाँ क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, क्योंकि मैं उस रास्ते से पहले गुजर रहा हूं, तो वो पीछे से गुजर रहा है, तो मैं यही कहूंगा ही इज ऑन माई वे। तो इस तरीके से इसको ऑन का प्रयोग किया जाता है। माई पेन इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल, द वाटर इज, द ग्लास इज ऑन द टेबल, मतलब किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। द केटल इज ऑन द स्टोव, इस तरीके से माय डियर ऑन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि ऑन और ओवर में डिफरेंट समझ आया, वेरी गुड। चलिए हम और भी एक ले लेते हैं टॉपिक, जिसका हम बात करते हैं आपको। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, चलिए एक टॉपिक और ले लेते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देंगे। हमने आपको दो चीज पढ़ाया है यहाँ पर, जिसमें ये ऑन जो होता है ये ओवर की जगह पे प्रयोग करेंगे, मिस्टेक नहीं होगा। चलिए हम आपको, ये भी एक प्रीपोजिशन वर्ड है, ये भी एक क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड है। बाय मीन्स के द्वारा, के द्वारा का प्रयोग कैसे करते हैं माय डियर, के द्वारा यानी कैसे। तो जैसे देखिए हम बात करते हैं, जैसे ए लेटर, एग्जाम्पल लेते हैं तब समझेंगे आप।
ए लेटर इज रिटेन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। आई गो बाय बाइक, मैं मोटरसाइकिल से जाता हूँ। ही कम्स बाय ट्रेन, वह ट्रेन से आता है। तो इस तरीके से बाय यानी किसी वस्तु के द्वारा आना या जाना। जैसे कि मैं लिख रहा हूं तो किसके साथ लिख रहा हूं? मार्कर के सहारे लिखता हूं। अगर मैं आपके पास तक पहुंच रहा हूं तो किसके सहारे पहुंच रहा हूं? यूट्यूब के सहारे पहुंच रहा हूं। और किस वजह से? SIEL के वजह से पहुंच रहा हूं। और तो उसी प्रकार से माय डियर ये SIEL के वजह से आप तक पहुंच पा रहा हूं। तो क्या करेंगे? बाय SIEL। आप क्या कहेंगे? आई लर्न इंग्लिश बाय SIEL, मतलब मैं SIEL के द्वारा अंग्रेजी सीखता हूं। तो माय डियर उसी प्रकार से बाय का वहां प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी वस्तु के सहारे हम जाते हैं, किसी विकल्प के सहारे जाते हैं, तब हम क्या लगाते हैं? बाय का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं बाय? तो आप उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। 1 2 3 ये 4 हो गया है, बट ये सेम होता है। तो ये तीनों स्टेप बाय स्टेप हम प्रीपोजिशन आपके बीच लेके आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहे। ओके, टेक केयर।